सो रिसेंटली अगेन वही सेम क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सेंसे गोई लर्न नहीं हो पा रही है, हाउ टू मेमोराइज दीज वोकैबुलरीज, हम बार बार भूल जाते हैं। सो वैसे तो सबके लिए अपना एक मेथड होता है जो सबके लिए अपने अपने तरीके से वर्क करता है, बट आई एम गोना गिव यू फ्यू सजेशंस जिसको यूज करके अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। सो नंबर 1 इज, अगर आप लोग निहोंगो टू एगो गोई को लर्न कर रहे हो, मतलब जापानीज टू इंग्लिश अगर आप वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो तो इसको छोड़ दो एंड जस्ट स्टार्ट मेमोराइजिंग इट इंग्लिश से जापानीज। होता क्या है कि जब आप ट्रांसलेट या इंटरप्रेट करने जा रहे होते हो तो निहोंगो से तो एगो में याद आ जाता है, लेकिन जब आपको खुद वो सेंटेंस बिल्ड करना है, जापानीज से बात करना है, सो उस इंग्लिश की वोकैबुलरी को, हिंदी की वोकैबुलरी को जापानीज में क्या कहते हैं जल्दी से याद नहीं आता है। तो अगर आप ये वाला पैटर्न यूज करोगे एगो टू निहोंगो तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप जल्दी से वोकैबुलरी भूल जाओ, आपको याद रहेगी। नंबर 2 इज, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस कम्यूट करने वाले पर्सन हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं आना जाना ज्यादा फ्रीक्वेंट पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की वॉइस को रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद वाइल ट्रैवलिंग आप उस गोई को सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने रिकॉर्ड किया, इट्स लाइक निहोंगो में अनाता किमी वाताशी आनो, एंड देन जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ मैंने उस सारा चैप्टर नंबर 1 या 2 की वोकैबुलरी को सुन लिया। इससे क्या होगा, वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो आपको बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने लर्न भी कर लिया है। शोखाई तो आपकी इंप्रूव होगी, लिसनिंग भी आपकी इंप्रूव होगी क्योंकि यू आर लिसनिंग दोज वर्ड्स। ऑल्सो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होने वाला है। थर्ड वन इज कि अगर आपके घर पे कोई स्पेस अवेलेबल है जहां पे आप कोई पोस्टर लगा सकते हो या फिर कुछ फ्लैश कार्ड्स पेस्ट कर सकते हो या फिर एक वॉल आप क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए, जिसपे अगर आपने लेसन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, उसकी वोकैबुलरीज लिखी, एंड जब भी आपको टाइम मिल रहा है रूम से बाहर जाते हुए, अंदर आते हुए, थोड़ी देर के लिए आप उठे, आपने फटाफट से गो थ्रू किया, एंड गो थ्रू करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपने आप ही इत्सुना माने का बिफोर यू गेट्स टू नो इट, आपको अपने आप ही वो मेमोराइज हो जाएगा। फोर्थ मेथड है थ्रू दोक्काई, रीडिंग दिस। यस एग्जैक्टली, जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी, उतनी ज्यादा आपकी कांजी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप रीड कर रहे हो। आपने जो N5 में पढ़ा है, N4 में पढ़ा है, अगर अभी आप करेंटली N2 में हो तो जो N3 में पढ़ा है वो सारी गोई साथ साथ में रिवाइज होती चलेगी और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना ज्यादा रीडिंग आप कर सकते हो उस रीडिंग को करो ताकि आपकी जो गोई और कांजी है वो अपने आप ही नेचुरली इंप्रूव होती जाए। सो यूज दीज मेथड्स एंड लेट मी नो कि आपने क्या इंप्रूवमेंट देखी, और अगर आपके पास भी अपना कोई मेथड है जिससे आप अपनी जापानीज स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, सो डू कमेंट बिलो।